गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 5 हिंदी का दूसरा पाठ फसलों के त्योहार। फसलों का त्योहार पाठ में भारत के सभी प्रांतों में मनाए जाने वाले त्योहारों का वर्णन किया गया है और जिसमें खिचड़ी अर्थात मकर संक्रांति त्योहार के बारे में बताया गया है। यह त्योहार जनवरी माह में आता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह में यह त्योहार आता है और इस त्योहार में खिचड़ी के महत्व को भी यहाँ पे बताया है। तो आप सभी बच्चे अपनी किताबें अपने सामने खोलेंगे और मेरे साथ आगे बढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। तो सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जो सारा दिन है, पूरा दिन है, बोरसी अंगीठी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए अपने हाथों को गर्म करने में गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि खिचड़ी के समय अर्थात मकर संक्रांति के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत हो जानी चाहिए। लेकिन बच्चे क्या बता रहे हैं, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। क्या बच्चे क्या बता रहे हैं कि कहाँ तो इस समय धूप में गर्मी की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि सूरज क्या है, बादलों में छिपा हुआ है, धूप नहीं आ रही है। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। बच्चे बता रहे हैं कि पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज अभी भी लापता है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, अर्थात वो बादलों में छिपा हुआ है, काफी ठंड है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बच्चे बता रहे हैं कि आज इतनी ठंड है कि आज सुबह जो है रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर हम बाहर देखें तो उसे यह पता चल रहा है कि आज कितनी ठंड है, उसे समय का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि अभी कितना समय हो रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और बादल छाए हुए हैं। लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। लेकिन हमारे घर में जो चहल पहल हो रही है वह उसका पता चल रहा है। रह रह कर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। यहाँ पे बता रहे हैं बच्चे कि रह रहकर, रुक रुक कर कानों में कभी चांपाकल जिसे हैंडपंप आप बोलते हैं, एक ऐसा यंत्र जिसमें हाथों का उपयोग होता है और उससे पानी निकाला जाता है। तो उससे उसके चलने की आवाज हो रही थी और उससे पानी गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने यानी जोर से पुकारने की आवाज आ रही थी। तो वहां पे क्या बोल रहे हैं, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। कोई वहां पे आवाज ये लगा रहा है, अपनी स्थानिक भाषा में बात कर रहे हैं। जा भाग के देख केरा के पत्तल आइल की ना। कोई ये आवाज लगा रहा है, जोर से पुकार रहा है कि जरा भाग के देखो, दौड़ के जाओ और देखो कि केले के पत्ते आए कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। आज ई लोग के उठे के नैखे का। आज ये लोग उठे नहीं क्या, बोल जल्दी तैयार होखस। इनसे बोलो कि जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। ये उनकी अपनी स्थानिक भाषा है। सभी प्रांतों की अपनी अपनी स्थानिक भाषा होती है। जैसे हमारे उत्तराखंड में कुमाऊनी गढ़वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर भी अपनी स्थानिक भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है।
अब तो उठने में ही भलाई है। बच्चे यह सोच रहे हैं कि अब तो बहुत घर में शोरगुल हो रहा है, चहल पहल होने लगी है, अब ज्यादा देर बिस्तर में नहीं रहना चाहिए, अब तो क्या है, उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। सभी लोग, परिवार के लोगों ने नहाया और वे सभी एक कमरे में जमा हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। हमारे दादाजी और चाचा जी ने सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। धोती और कुर्ता, गांव में ज्यादातर लोग धोती और कुर्ता पहनते थे पहले समय में। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। यानी कह रहे हैं कि खिचड़ी में ऐसन ठाड़, खिचड़ी में यानी मकर संक्रांति के समय ऐसन ऐसा ठाड़ ठंडा हम पहले कब्बो ना देखनी, कभी नहीं देखा। खिचड़ी के समय हमने इतना ठंडा पहले कभी नहीं देखा। सारा देह कनकना देता, सारा देह मतलब शरीर, पूरा शरीर कनकना कपकपा गया है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। पापा को शायद आज धोती में कुछ ज्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि आज बाहर बहुत ठंडा है, 10 दिन से सूरज नहीं निकला है और मकर संक्रांति का दिन है, खिचड़ी का दिन है, तो आज शायद पापा को बहुत ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। उसी कमरे में सामने मचिया, एक छोटी सी खाट जिसमें डोरी से बुनाई की जाती है, पर खादी मोटा कपड़ा, उसकी एक सफेद साड़ी पहने हुए दादी वहां पे बैठी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, दादी ने आज अपने बाल धोए हैं। झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। झक सफेद सेमल के आपने पेड़ देखा है, उसमें लाल फूल आते हैं और उसमें जो रुई होती है वो कैसी होती है, हल्के फुल्के बाल उसमें होते हैं। तो दादी के बाल भी ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। अगर हम इसको गौर से देखें तो दादी के सर पर एक भी काला बाल नजर नहीं आता है। यानी दादी के पूरे बाल कैसे हैं, सफेद हैं, सफेद सेमल की रुई जैसे। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। दादी कैसी लग रही हैं, बिल्कुल धुली धुली सी। जैसे हम किसी चीज को धोते हैं तो उसमें एक चमक आ जाती है, तो ऐसी भी आज की दादी कैसी नजर आ रही है, बिल्कुल धुली धुली सी, साफ एकदम। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। दादी के सामने केले के पत्ते कुछ पत्ते के कतार में रखे हैं, यानी पंक्ति में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हैं। जिनमें क्या, तिल रखा है। तिल आप जानते हैं जिसका इस्तेमाल लड्डू बनाने में किया जाता है, पूजा हवन सामग्री और आदि जरूरी कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनके छोटे छोटे ढेर उन पत्तों में रखे हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। हम सभी जितने भी परिवार के लोग हैं, हमें बारी बारी से क्या कहा गया, उन सभी चीजों को छूने के लिए कहा और उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। जब सब लोगों ने ऐसा काम कर लिया, सबने उसको छू लिया और उसे प्रणाम किया, उसके बाद उन सभी चीजों को क्या किया, एक जगह इकट्ठा किया गया और उन्हें दान में दे दिया गया। मकर संक्रांति के दिन लोग दान करते हैं, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, उन्हें खिचड़ी खिलाई जाती है
और उन्हें दक्षिणा वगैरह देके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। या आपने अपने गांव में भी देखा होगा, आपके पंडित जी आपके घर में आते हैं और आप उस दिन क्या करते हैं, पंडित जी को खिचड़ी खिलाते हैं और उन्हें दक्षिणा पैसे वगैरह दान में देते हैं और तिल चावल ये आप दान में देते हैं और उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज तो अपी दिदिया बुरी फंसी। परिवार में एक अपी दिदिया है, उसके बारे में बता रहे हैं, ये आज बहुत बुरी फंसी। क्यों फंसी? उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, क्योंकि अपी दिदिया को न चूड़ा दही पसंद है और न खिचड़ी, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन अन्य कोई खाना नहीं खाया जाता है। उस दिन केवल चूड़ा दही, चावल का बना हुआ चूड़ा और दही आप जानते ही हैं, और न ही खिचड़ी। दीदी को जो है न चूड़ा दही पसंद है और न खिचड़ी, और उस दिन खाया भी यही जाता है, खिचड़ी और चूड़ा दही। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। यहाँ पे बता रहे हैं परिवार के लोग, आज तो आपकी फरमाइश का, आपकी अपनी पसंद का नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज दीदी को दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, क्योंकि आज खिचड़ी है, आज यानी मकर संक्रांति है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, क्या किया? खिचड़ी खाने के बाद सभी लोगों ने गया बिहार की एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, वहां से आए तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। जैसे इन्होंने खिचड़ी खाई, उसके बाद क्या किया उन्होंने? तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट यानी लड्डू को बड़े चाव से, बड़ी रुचि से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है न यह खिचड़ी। खाते खाते मैं सोच रही थी कि यह खिचड़ी कितनी अलग है जो अभी हम मना रहे हैं, जिसको अभी हम क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। यानी इस त्योहार को जो हम मना रहे हैं, जिसमें हम खिचड़ी बना रहे हैं, यह कितनी अलग है। स्कूल में हम जो खिचड़ी, उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। स्कूल में जो हम खिचड़ी बनाते थे तो उसकी अलग ही मस्ती थी, उसका अलग ही आनंद हुआ करता था। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, यानी छुट्टी का दिन है तो नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर की जाती है। और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। और फिर टापू एक ऐसा द्वीप है जिसके ये यानी जमीन का वह भाग, भूमि का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा रहता है, उस टापू पर जो बालू है उसमें दौड़ते हैं और पतंग उड़ाते हैं या उड़ाने की कोशिश करते हैं। यह बहुत अच्छा लगता है, कितना मजा आता है, इसको करने में कितना मजा आता है, मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे, वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। इधर हम क्या करते थे? अपनी पतंग उड़ाते थे और दूसरी तरफ थोड़ी दूर पर क्या करते थे? गुरुजी, उनके गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, ये सभी नाम हैं, लोग हैं, झिलमिट भैया, सब मिलकर ईंट से बने चूल्हों पर बड़े बड़े कड़ाहों में, कड़ाहों मीन्स कड़ाही, लोहे की कड़ाही जो होती थी, उनमें खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते, और बीच बीच में हम क्या करते? अपनी पतंगों को थोड़ा आराम देते और मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। हमें आज तक वैसी खिचड़ी दोबारा से खाने को नहीं मिली है। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। चाहे इसका मनाने का तरीका
अलग ही हो, लेकिन है ये बहुत ही खुशियों का त्योहार। यह त्योहार जो है बहुत ही खुशियों भरा त्योहार है। अब आगे बढ़ते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। जनवरी माह यानी इसी हिंदू जो कैलेंडर के अनुसार माघ माह के मध्य में के बीच में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। भारत के सभी राज्यों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार अवश्य मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है। कोई क्या होता है, जब फसल तैयार हो जाती है उसके बाद वह त्योहार मनाते हैं और उसकी अपनी अपनी खुशियां मनाते हैं। तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, और कुछ लोग इस उम्मीद में अब खुश होते हैं कि अब पाला कम हो जाएगा, यानी ठंडा कम हो जाएगा और सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। जैसे ही सूरज की गर्मी बढ़ेगी उससे क्या होगा, जो खेतों में हमारी फसल खड़ी है वह तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। सभी प्रांतों, सभी राज्यों और इलाकों का अपना अलग रंग होता है और उनका अपना अलग ढंग होता है, उनका अलग से तरीका नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उस दिन सब लोग क्या करते हैं, अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में किस नाम से प्रसिद्ध है त्योहार, मकर संक्रांति या तिल संक्रांति। हमारे उत्तराखंड में भी यह त्योहार मनाया जाता है, जिसे खिचड़ी के नाम से भी आप जानते हैं। असम में बिहू नाम का त्योहार मनाया जाता है। केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, तमिलनाडु जो है वहाँ पे पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। और गुजरात में पतंग का पर्व मनाया जाता है। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। ये सभी खेती से संबंधित और फसलों से संबंधित त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। इन त्योहारों को जनवरी से मध्य अप्रैल तक, यानी जनवरी से इन त्योहारों की शुरुआत होती है और अप्रैल के मध्य तक यह त्योहार अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशों खरोश के साथ मनाया जाता है। यानी झारखंड का जो त्योहार है सरहुल है, यह बड़े जोशों खरोश के साथ, जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। और इसका जो जश्न है वह कितने दिन तक चलता रहता है, 4 दिनों तक लोग इसका आनंद उठाते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। भारत में कई प्रकार की जनजातियां हैं और वह इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। जैसे संथाल लोग फरवरी मार्च में, संथाल एक जनजाति है, यह लोग फरवरी मार्च में इसको मनाते हैं। तो उरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। एक उरांव जनजाति है, यह लोग इसे कब मनाते हैं, मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी लोग क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचर, जिसको आप इंग्लिश में नेचर बोलते हैं, उसकी पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यानी जो झारखंड का जो त्योहार है सरहुल, इस दिन क्या करते हैं लोग, विशेष रूप से साल के पेड़, साल आप जानते हैं साल का पेड़ जिसकी इमारती लकड़ी बनाई जाती है,
उसकी पूजा की जाती है। यही समय है कि जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। यह वह समय है जब क्या होता है, साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है। और मौसम क्या हो जाता है, बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज पहले भाग में हम आपको यहाँ तक आपको पढ़ा रहे हैं। दूसरे भाग में हम इससे आगे बढ़ेंगे और इस पाठ को हम समाप्त करेंगे।